राज्य सरकार की गौरवशाली उपलब्धियों के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जहां सरकार की नीतियों की सराहना हो रही है, वहीं शिक्षा विभाग में व्याख्याताओं के स्थानांतरण को लेकर असंतोष भी सामने आने लगा है। आम व्याख्याता एवं भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि शिक्षा विभाग को छोड़कर राज्य सरकार के लगभग सभी विभागों में कर्मचारियों के स्थानांतरण 1 वर्ष पूर्व ही संपन्न हो चुके हैं। शिक्षा विभाग में भी केवल 5700 प्राचार्यों के स्थानांतरण किए गए हैं, लेकिन हजारों व्याख्याताओं के स्थानांतरण अब तक लंबित हैं। सरकार बनी है 2023 में, उसके बाद में 1 साल बाद में जनवरी 2024 के अंदर जनवरी 2025 के अंदर सभी विभागों के 15 दिन के लिए ट्रांसफर से बैन हटाकर सबके ट्रांसफर कर दिए। उस समय क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक थे, इसलिए शिक्षा विभाग के किसी प्रकार के ट्रांसफर नहीं किए गए थे। अभी 22 सितंबर को लगभग 5000 के आसपास प्रिंसिपल के ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद में 2 संशोधन लिस्ट भी आ गई और तब से हम इंतजार कर रहे थे कि भाई हमारे भी जल्दी ही, जो शिक्षा मंत्री जी ने हमें आश्वस्त भी किया था, 1-2 बार हम मिले थे कि हम आपकी सूचियाँ भी जल्दी जारी करेंगे। और हम जो आजकल राजकाज से ऑनलाइन पता कर रहे हैं, अपने विधायकों से पता कर रहे हैं, हम लगभग जो भी यहाँ से आते हैं सब भाजपा से जुड़े हुए भाजपा कार्यकर्ता ही हैं और व्याख्याता है। तो हम ये कह रहे हैं कि पिछले 70 दिन से बाद सीएमओ के अंदर हमारी ट्रांसफर की लिस्ट है, व्याख्याताओं की ट्रांसफर लिस्ट पड़ी हुई है। आज हम सब मिलके पूरे राजस्थान से भाजपा कार्यकर्ता जो है हम सरकार से और मुख्यमंत्री महोदय से ये कहना चाहते हैं कि जब भी हम विधायकों कहते तो वो कह के शिक्षा मंत्री जी के पास हमने भेज दिया आप सबके नाम, और वो शिक्षा मंत्री जी ये कहते हैं कि फाइल सीएमओ के अंदर है, आप सीएम साहब से मिलिए। तो आज सीएम साहब से मिलने आए, सीएम साहब ने ये कहा कि भाई ठीक है, मस्त रहो। अब उनकी क्या बात है क्या नहीं हम समझ नहीं पाए। तो हम जो भाजपा कार्यालय है, हमारा ही कार्यालय है, हम कर्मचारी भी है और एक आम जनता भी है। हम चाहते हैं कि हमारे 2 साल से पहले से परेशान है और बहुत सारे ऐसे भी हमारे साथी है जो 6 साल से बाहर पड़े हुए हैं वो, और यदि अभी नहीं होंगे तो फिर अर्धवार्षिक परीक्षा आ जाएगी, बोर्ड परीक्षा आ जाएगी, उसके बाद में निकाय चुनाव शुरू हो जाएंगे, फिर जनगणना आ जाएगी। तो 1.5 साल तक जो है हमारा ट्रांसफर नहीं होंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो सूची पड़ी हुई है सीएमओ के अंदर उसको आज ही जारी किया जाए और ताकि हम सबको न्याय मिले और राहत मिले। अच्छा, अभी आप सूबे के जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, उनसे मिलकर आए, उन्होंने आश्वासन दिया, उसके बाद भी आप मुख्यालय आए? नहीं, आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा मस्त रहो। हम नहीं समझ पाए, हमें ये कह देते कि भाई हम आपकी सूची जारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उससे हमें कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई मस्त रहने का मतलब आप वहीं पे रहो। आपको लगता है कि यहाँ जो मंत्री बैठे हुए हैं 2 वो आपको पूरी तरह से समझा पाए? हमारा काम है हमारी मांग सरकार तक पहुंचानी। हम सरकार के ही कहीं न कहीं हम सरकार बनाने में हमारा पूरा योगदान था और हम ये चाहते हैं कि भाई हमारी मांग सही तरीके से हम रखें। एक बार इतने दिन इंतजार कर रहे थे और हमें विश्वास था कि हमारी सूचियाँ भी आएगी, क्योंकि 22 सितंबर से लेकर आज लगभग 3 महीने होने को है, अभी तक सूची आई नहीं। और फिर उसके बाद में जनगणना के कार्य हो जाएंगे, फिर बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिकल एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, उसके बाद निकाय चुनाव की लगभग आचार संहिता लगने वाली है, वो भी फरवरी मास तक आ जाएगी। उसके बाद जनगणना के कार्य में राष्ट्रीय स्तर का कार्य है जिसमें लगभग सभी व्याख्याता है, तो वो पूरे राजस्थान लेवल पे सभी की, किसी को ऑब्जर्वर में लगेंगे, किसी के प्रगणक में लगेगी, ड्यूटियाँ आ जाएगी। और उस कार्य से फिर सरकार जो है हमें हटा नहीं सकती या कोई फायदा नहीं होगा। और 2 साल सरकार के बीत चुके हैं, 1.5 साल बाद में करती है, 3.5 साल बाद में, तो हमें किसी तरह का कोई फायदे वाली बात नहीं है। उसके उल्टी सरकार की छवि जो है वो नकारात्मक जाएगी। हम सरकार से ही मिलने आए हैं, हमारा कोई सरकार अच्छा, अभी जो है ये अभी जो कार्यकर्ता सुनवाई चल रही है यहाँ पर, आम जनता की सुनवाई नहीं है, सिर्फ कार्यकर्ताओं की यहाँ पर अंदर सुनवाई चल रही है। आप लोग अभी अंदर गए, क्या कहना है? अब जाएंगे हम कोई किसी बैनर के संगठन के बैनर के नहीं आए, हम आम कार्यकर्ता के रूप में ही आए। आज हमारी मांग लेके कि हम आम कार्यकर्ता है और हम आज जो है सरकार को, हमारी सरकार को हम आम कार्यकर्ता के रूप में, हमारी जो ट्रांसफर की फाइल है, हम जनता भी है, कर्मचारी भी है, हम हमारी मांग रखना चाहते हैं। अब आगे देखते हैं बाहर आने के बाद में क्या हमें आश्वस्त करते हैं। व्याख्याताओं के अनुसार उनकी स्थानांतरण फाइल पिछले करीब 70 दिनों से मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ में स्वीकृति के इंतजार में अटकी हुई है, जिससे शिक्षकों में निराशा लगातार बढ़ती जा रही है। हमारी मुख्य मांग ये है सर कि जो लंबित हमारी फाइल है वो सीएमओ में काफी लंबे समय से अटकी हुई है। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि उसे जारी किया जाए, उसे व्याख्याता स्थानांतरण की फाइल को जारी किया जाए और सभी व्याख्याताओं को आज ही राहत दी जाए। मुख्य मांग हमारी है, उसके लिए हमने सीएम साहब से संपर्क किया। यद्यपि उन्होंने आश्वासन दिया है लेकिन उस आश्वासन को हम समझ नहीं पाए। अब हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारी बातें सरकार तक पहुंचे और वो जल्द से जल्द सीएमओ से हमारी फाइल क्लियर हो सके। व्याख्याताओं ने चिंता जताई कि आगामी महीनों में उन पर लगातार प्रशासनिक और शैक्षणिक दायित्व बढ़ने वाले हैं। जनवरी में बोर्ड परीक्षाओं के प्रायोगिक, फरवरी मार्च में बोर्ड व स्थानीय परीक्षाएं, अप्रैल मई में निकाय चुनाव तथा मई जून 2026 से मार्च 2027 तक प्रस्तावित जनगणना कार्यों में बड़े पैमाने पर व्याख्याताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी।
लंबे समय से आप लोग यहाँ पर धरना अपने बात रख रहे हैं सरकार को बहुत धैर्य से, ये धैर्य कब तक चलेगा और क्या आपकी आगे रणनीति रहेगी? सर पिछले 7 में धैर्य हमारी पहचान है और हम सरकार के हिस्सा है, सरकार से सकारात्मक रूप से मांग करेंगे और हमें विश्वास नहीं, पूर्णतः पक्का विश्वास है कि बिल्कुल हमारी मांग पूरी की जाएगी। आपका क्या कहना है, बताइए। हम तो अब आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमें कोऑपरेट करें, क्योंकि काफ़ी समय से हम लोग अभी पिछली बार भी शिक्षा मंत्री से मिले, उन्होंने कहा बिल्कुल जल्द हो जाएगा। तो हम सोचते हैं कि अब यदि अब नहीं होगा तो फिर पिछले अभी जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि 2 साल फिर हमें वेट करना पड़ेगा और बहुत दूर दराज, कोई 500 किलोमीटर दूर है, कोई 700 किलोमीटर दूर है। तो हम चाहते हैं कि मीडिया भी हमें जो है कोऑपरेट करे। थैंक यू। इन परिस्थितियों में यदि शीतकालीन अवकाश में स्थानांतरण नहीं हुए तो मई-जून 2027 तक व्याख्याताओं के स्थानांतरण संभव नहीं हो पाएंगे। इससे न केवल शिक्षकों में असंतोष बढ़ेगा बल्कि सरकार की छवि अपने ही कार्यकर्ताओं और शिक्षकों के बीच नकारात्मक होने की आशंका भी जताई जा रही है। व्याख्याता एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि शीतकालीन अवकाश के दौरान सीएमओ में लंबित व्याख्याता स्थानांतरण फाइल को स्वीकृति प्रदान कर शीघ्र स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी कराई जाए। उनका कहना है कि 5700 प्राचार्यों के स्थानांतरण के बाद अब व्याख्याताओं के स्थानांतरण का इंतजार भी जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। सर मैं आबू रोड की रहने वाली हूँ और 300 किलोमीटर दूर मेरी पोस्टिंग है। छोटा बच्चा है, हस्बैंड आरएससीबी में है, लाइनमैन है, उनका 24/7 की जॉब रहती है। तो अब ऐसे में छोटे बच्चे की देखभाल के लिए तो बच्चे को मैं रखूँ या हस्बैंड के साथ रहे समस्या आती है, क्योंकि मैं अकेली रहूँगी तो मेरे साथ भी बच्चा नहीं रह सकता, हस्बैंड की भी ऐसी नौकरी नहीं रह सकते। तो हम बहनें ऐसी बहुत हैं जिनकी ये समस्या है कि कोई 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर और एक महिला के लिए तो 100 किलोमीटर भी बहुत दूर होता है अगर परिवार की जिम्मेदारी हो तो ऐसे में हम चाहते हैं कि हमारी सरकार जो है वो हमें हमारी सुने और ये जितनी भी हमारी सूचियों की जो अभी पेंडिंग चल रही है उसको जल्द से जल्द निकाले और इसी महीने में निकाल दे, क्योंकि उसके बाद परीक्षाएं आ जाएंगी और सरकार के पास भी कुछ नहीं हो सकता, डिस्टर्ब नहीं कर सकते लेक्चरर्स को। तो हम चाहते हैं कि आज और अभी इन्हीं दिनों में हमारी लिस्ट जारी हो जाए। देखिए इनकी जो लिस्ट है वो बनी हुई है लगातार और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से करीब 2 दर्जन से अधिक जो है लेक्चरर वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर आए और ये चाहते हैं कि इनकी जो लिस्ट है वो जल्दी से जल्दी जारी हो और 1000 की सूची में, कोई नहीं 1000 की सूची में ये बता रहे हैं अपनी संख्या और ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनका जो कार्य है, जो लिस्ट है वो जारी हो और सरकार के द्वारा इनके लगातार आश्वासन मिल रहा है कि इनको काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुख्यालय पे आए, अपनी पीड़ा बताने आए, शांति तरीके से धैर्य के साथ अपनी पीड़ा बताने हैं। अब सरकार ये देखते हैं कि इनकी लिस्ट कब तक जारी कर पाती है। व्याख्याताओं ने आशा व्यक्त की है कि सरकार अपने शिक्षकों की भावना को समझते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी। कैमरा पर्सन राज के साथ प्रमोद कुमार, पीके टाइम्स, जयपुर।